पटना से खबर आपको बताते हैं। थोड़ी देर में नीतीश कैबिनेट की बैठक है। विधानसभा को भंग करने की सिफारिश होगी। बैठक के बाद राज्यपाल से सीएम नीतीश की मुलाकात होगी और आज ही राज्यपाल को इस्तीफा सौंप देंगे नीतीश कुमार। एक तरफ मंत्रिमंडल को लेकर फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ही होंगे एक बार फिर से। जेडीयू के 14 मंत्री कैबिनेट में शामिल होने वाले हैं, इस तरह की जानकारी सोर्सेज से मिल रही है। बीजेपी के कोटे से बात करें 15 मंत्री हो सकते हैं। एलजेपी-आर के कैबिनेट में 3 मंत्री हो सकते हैं। मांझी और कुशवाहा की पार्टी की बात करें तो एक मंत्री पद इनको भी मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए एक बार फिर से नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। सर्वेश इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर्वेश, अब से कुछ देर बाद नीतीश कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है, क्या अपडेट है बैठक को लेकर, क्या सियासी हलचल वहां पर? आकांक्षा, देखिए अभी थोड़ी देर पहले नीतीश कुमार अभी तुरंत निकले हैं। उनका काफिला अभी देखिए जा ही रहा है यहाँ से, और नीतीश कुमार निकल गए कैबिनेट की बैठक के लिए। कैबिनेट की बैठक होनी है और उस बैठक में सरकार भंग किए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगेगी, और जब इस पे मुहर लग जाएगी उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा भंग करने की सिफारिश लेकर जाएंगे राजभवन के पास। और देखिए सीएम हाउस के बाहर का नज़ारा है। अभी अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ से निकलकर मुख्य सचिवालय की तरफ गए हैं, और दूसरी तरफ आपको एक और नज़ारा दिखाएंगे कि राजभवन की तरफ भी आपको दिखाएंगे कि राजभवन के गेट पर भी किस तरीके से वहाँ पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि माना जा रहा है कि नीतीश कुमार अभी कैबिनेट के बैठक में यह फैसला लेंगे, विधानसभा भंग किए जाने पर मुहर लगेगी, और उसके बाद सीधे तौर पर नीतीश कुमार यहाँ आएंगे और विधानसभा भंग किए जाने को लेकर राज्यपाल से उनकी मुलाकात होगी। उसके बाद कल का दिन होगा वो बैठकों का दिन होगा। बीजेपी ने विधायक दल की बैठक कल सुबह 10 बजे बुलाई है। जेडीयू के भी विधायक दल की बैठक होगी। उसके बाद एनडीए की साझा विधायक दल की बैठक में नेता चुना जाएगा नीतीश कुमार को, और फिर नीतीश कुमार सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे कल राज्यपाल से जाकर मिलकर। और 20 तारीख का समय तय कर दिया गया है। 20 तारीख को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। आकांक्षा, जाहिर तौर पर, और अब तो ये भी कहना गलत नहीं होगा कि पूरी तरह से जो मंत्रिमंडल का फॉर्मूला है वो भी लगभग तय हो चुका है, लेकिन अभी डिप्टी सीएम को लेकर भी लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। सर्वेश, आकांक्षा, देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे डिप्टी सीएम को लेकर कई सारे सवाल है। हालांकि बीजेपी का जब भी आपने देखा होगा कि ये इतिहास रहा है कि पहले जब बीजेपी सरकार में थी तो रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद डिप्टी सीएम थे। बाद में जब दोबारा सरकार बनी एनडीए की तो उस वक्त दोनों डिप्टी सीएम को बदल दिया गया, और कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाया गया। और इस बार भी कहा जा रहा है कि इस बार भी तस्वीरें बदली हो सकती हैं मंत्रिमंडल की। डिप्टी सीएम जो हैं वो बदले जा सकते हैं, दोनों डिप्टी सीएम बदले जा सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और कुछ नामों पर भी चर्चा चल रही है, जिन नामों का मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा। मंगल पांडे के नाम की चर्चा चल रही है, रामकृपाल यादव के नाम की चर्चा चल रही है, नितिन नवीन के नाम की चर्चा चल रही है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि बीजेपी आला कमान किस पर भरोसा जताता है और किसे डिप्टी सीएम पद के लिए उपयुक्त मानता है और किसे इस पद पे बिठाता है। तो ये एक तरह से कहा जाए तो मंत्रिमंडल का स्वरूप कुछ बदला सा नजर आ सकता है। डिप्टी सीएम भी बदले जा सकते हैं, इसकी भी चर्चा लगातार चल रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ नाम जो मैंने आपको बताया उन नामों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि वो लोग डिप्टी सीएम में की रेस में ये 2-3 लोगों में से कोई भी हो सकता है। लेकिन सर्वेश, जेडीयू की बात करें, इस तरह की खबरें हैं कि 14 मंत्री कैबिनेट में शामिल होंगे, तो क्या ये माना जाए कि वही जो पुराना मंत्रिमंडल है उसी की छवि नजर आ सकती है जेडीयू की, अगर मैं खास तौर पर बात करूं, या कुछ नए चेहरे भी इसमें नजर आ सकते हैं? देखिए कुछ चेहरों को बदला जा सकता है। जो पुराने जो अस्थाई चेहरे हैं, जो कि मजबूत एक तरह से कहें तो नीतीश कुमार के कंधे के तौर पे जिनको देखा जाता रहा, चाहे वो विजय चौधरी हो, विजेंद्र यादव हो, लेसी सिंह हो, तो ये तमाम ऐसे नाम हैं, जमा खान हो गए, तो इन लोगों को मंत्री पद फिर से मिल सकता है। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कि इस बार हो सकता है कि उनकी जगह पर कोई और चेहरा देखने को मिले। कुछ लोगों के परफॉर्मेंस के आधार पर उनको बदला जा सकता है। हालाँकि नीतीश कुमार रिसफल भी करते हैं 2.5 साल के बाद वो रिसफल करते हैं अपने मंत्रिमंडल का, तो एक ये भी बात है कि अगर उनको जो पहले मंत्री थे अगर उनको रिपीट किया जाता है तो वो पूरे 5 साल अपना कार्यकाल पूरा करेंगे मंत्री के तौर पे। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार जो है ये देखा गया है कि हर 5 साल के भीतर 2.5 साल पे वो रिसफल करते रहे हैं मंत्रियों को। तो अगर कोई मंत्री बन भी जाता है तो उसका 5 साल कार्यकाल रहेगा, ये कहना मुश्किल है।
जाहिर तौर पर, और अब सभी की निगाह इसी बात पर है कि आखिरकार कौन कौन से वो चेहरे हैं जिन्हें जगह मिलती है, क्योंकि कई समीकरणों को एक बार फिर से साधने की यहां पर जरूर कोशिश होगी। फिलहाल देखिए अपडेट इस वक्त यही है, जैसा कि सर्वेश वहां से जानकारी साझा कर रहे थे कि नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं और अब विधानसभा को भंग करने की सिफारिश होगी। उसके बाद देखिए अब जब ये मीटिंग खत्म हो जाएगी, राज्यपाल से मुलाकात सीएम नीतीश की होने वाली है और फिर आज ही वो राज्यपाल को अपना इस्तीफा भी सौंप देंगे। यानी कुल मिलाकर अब देखा जाए तो शपथ की तैयारी जोरों पर इस वक्त चल रही है। बहुत शुक्रिया सर्वेश आपका जानकारी साझा करने के लिए।